एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुमिस। आई एम अनुराधा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको पीएचडी करना है आफ्टर एम में तो इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि आप कैसे पीएचडी कर सकते हैं। इसके हर एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरे स्टेप वाइज हम लोग चलेंगे कि कैसे आप जो है पीएचडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएचडी के बारे में कि पीएचडी क्या होता है। तो आप जानते हैं कि अगर आपको जो है किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है किसी सब्जेक्ट का, या फिर जो है आपको किसी सब्जेक्ट में जो है रिसर्च करना है, तो इसके लिए आपको पीएचडी करना होगा। पीएचडी जो है एक रिसर्चेबल फील्ड है, एक रिसर्च का फील्ड है, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट से जिस भी टॉपिक से आप पीएचडी करते हैं उसमें जो है आप बहुत ही अच्छे ज्ञाता हो जाते हैं। आपको उस सब्जेक्ट उस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। आप जो है ऐसे कह सकते हैं कि उसमें महारत हासिल कर लेते हैं, यानी कि उसमें आप जो है बहुत ही गहन अध्ययन कर लेते हैं। तो पीएचडी जो होता है एक डॉक्टरल डिग्री होता है। जिस भी सब्जेक्ट से आप पीएचडी करते हैं, कंप्लीट करने के बाद आपके नाम के आगे जो है डॉक्टर लग जाता है, यानी कि डॉक्टर लगाने की परमिशन आपको मिल जाती है। पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, जिसमें कि किसी भी सब्जेक्ट से बहुत सारे टॉपिक होते हैं जिसे कि आप पीएचडी कर सकते हो। तो आपको जो भी सब्जेक्ट जो भी टॉपिक बहुत ज़्यादा पसंद है, आप चाहते हो कि उस टॉपिक को लेकर के उस सब्जेक्ट को लेकर के आप आगे तक स्टडी करो, बहुत कुछ उसके बारे में जानना चाहते हो, तो आप जो है उससे पीएचडी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पीएचडी के बारे में कि पीएचडी क्या होता है, क्यों करें। अब हम लोग इसके एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, इसकी योग्यता क्या है। अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है तो इसके लिए क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए। तो पहली योग्यता ये है कि आपको 12 पास होना है, यानी कि आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई हो। ये एनी स्ट्रीम से हो सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स जो है या फिर साइंस, किसी भी स्ट्रीम से हो। दूसरा पॉइंट आता है ग्रेजुएशन, आपको ग्रेजुएशन करना है। तीसरा पॉइंट आता है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिस सब्जेक्ट से आपको पीएचडी करना है उस सब्जेक्ट में आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए, यानी कि आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आपको पीएचडी करना है। चाहे तो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, मतलब जिस भी सब्जेक्ट से जिस भी टॉपिक से आप जो है पीएचडी करना चाहते हैं उसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो ये तीन जो है आपकी एलिजिबिलिटी है कि जो है इंटरमीडिएट होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और मास्टर डिग्री होना चाहिए, और वो भी मिनिमम 50% के साथ होना चाहिए। तो जो है आपका इसमें एडमिशन हो पाएगा, यानी कि आप पीएचडी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और एक बात कि आप पीएचडी किस सब्जेक्ट से करें, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चों का पहले से ही ये डिसाइड होता है, उनका इंटरेस्ट होता है कि आगे उनको पीएचडी करना है, तो उन्हें ये देखना है कि वो जो है जब आप इंटर में हो तभी से आपको ये चीज़ नोटिस करना चाहिए कि आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है। मतलब कि कोई ऐसा सब्जेक्ट आप चुनिए, वहाँ पर नोटिस कीजिए कि मुझे ये सब्जेक्ट पसंद है और इसी सब्जेक्ट को लेकर के मैं अपने आगे करियर बनाऊंगा। तो जो है तो जाके आप सही डायरेक्शन में जाएंगे। तो आप जो है शुरू से ही ये चीज़ डिसाइड कर लें। ग्रेजुएशन में आने के बाद ग्रेजुएशन में भी आप कोशिश कीजिए कि आप वही सब्जेक्ट चुनें जिससे कि आपको पीएचडी करना है, तभी आपको आगे हेल्प मिलेगी और आप सक्सेस हो पाओगे। उसके बाद मास्टर डिग्री में तो आपको कंपलसरी है कि जिससे आपको पीएचडी करना है उससे मास्टर डिग्री आपको करना पड़ेगा। अगर आपको जो भी सब्जेक्ट लेना है, जैसे ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होता है उससे कि मास्टर डिग्री आपको करना होता है, आप जानते ही हैं। तो मेन पॉइंट यही है कि ग्रेजुएशन से ही जो है आपको ये डिसाइड कर लेना है कि किस सब्जेक्ट में आपको पीएचडी करना है, और उसके बाद आप वहाँ से सब्जेक्ट जो है चुन सकते हैं, सही सब्जेक्ट। तो इस तरीके से ये हो गई एलिजिबिलिटी। और इसके अलावा अगर आपने एमफिल कर रखा है तो एमफिल करने के बाद भी जो है आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं, आप जो है एलिजिबल होते हैं। एलिजिबिलिटी होने के बाद क्या प्रोसेस है इसमें एडमिशन लेने के लिए। तो मास्टर डिग्री होने के बाद जो है आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई होना होगा, या फिर जो है सेट का एग्ज़ाम देना होगा, या फिर जेआरएफ जो है क्वालिफाई होना होगा। यानी कि नेट, सेट या फिर जेआरएफ जो है आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा, तो ही आप पीएचडी कर सकते हैं।
अगर आप इसमें से कोई भी क्वालिफाई होने के बाद जो है आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद जिस भी कॉलेज से आप एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पर जो है हर एक कॉलेज का अलग अलग रूल रेगुलेशन होता है। जिस कॉलेज से आप एडमिशन लेते हैं उसका अलग से पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो कॉलेज के थ्रू होता है, कॉलेज लेती है। तो किस कॉलेज से ले रहे हैं ये डिपेंड करता है कि जो है जिस कॉलेज से ले रहे हैं वहाँ का रिटन टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि केवल इंटरव्यू हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये आपको पता करना होगा कि किस कॉलेज से आप एडमिशन ले रहे हैं और उस कॉलेज का क्या रूल है कि वहाँ पर जो है पीएचडी के लिए अलग से एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर जो है इंटरव्यू पे हो रहा है। लेकिन इंटरव्यू की अगर बात करें तो सारे कॉलेज का लगभग ये रूल होता है कि इंटरव्यू के माध्यम से जो है आपका एडमिशन होता है। पर एंट्रेंस एग्जाम कहीं कहीं पर होता है, जैसे कि पीएचडी का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है पर्टिकुलर उस कॉलेज का, ये हर कॉलेज में नहीं अवेलेबल होता है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको जो है नेट सेट या फिर जो है जेआरएफ क्वालिफाई होना होगा। उसके बाद जो है आप आगे का स्टेप करेंगे एडमिशन के लिए, और इंटरव्यू अगर है तो इंटरव्यू के माध्यम से जो है आपका एडमिशन उसमें हो जाएगा। तो ये रहा एडमिशन का प्रोसेस। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें टाइम कितना लगता है, यानी कि अगर आप पीएचडी करते हैं तो कितने साल में आपका पीएचडी कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो है आपका 3 to 5 ईयर का पीएचडी होता है। 3 साल का भी होता है और 5 साल का भी होता है। 3 साल का कब होता है, 5 साल का कब होता है, यानी कि मैक्सिमम आपका 5 ईयर में कंप्लीट होता है पीएचडी, और मिनिमम आप चाहें तो इसे 3 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और पॉइंट कि आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और जो है रेगुलर से भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं, जैसे कि साइड से अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हैं, किसी काम में हैं, तो जो है आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। या फिर अगर आपको रेगुलर करना है तो आप रेगुलर जो है 3 साल में कंप्लीट कर लेते हैं। और बेसिकली अगर देखा जाए ज़्यादातर तो जो लोग पार्ट टाइम से करते हैं उनको जो है 5 ईयर लगता है, 5 ईयर में उनका पीएचडी कंप्लीट होता है। तो जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको पीएचडी करना है, अच्छे से करना है, सक्सेस होना है, तो जो है आप रेगुलर से करें तो ही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर किसी चीज़ से आप पीएचडी कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। पीएचडी का मतलब कि अब ऐसे नहीं केवल आपके पास डिग्री हो जाती है तो बहुत कुछ हो जाता है, नहीं। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या फिर कोई भी कोर्स की अगर बात करें तो केवल डिग्री से जो है हम बहुत बड़े नहीं हो जाते हैं, हमें जो है उस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी का कुछ तो मतलब इम्पोर्टेंस होना चाहिए कि अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो कुछ नॉलेज तो गेन होना ही चाहिए। तो अगर आप पीएचडी करते हैं तो रेगुलर से करें तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट होगा। और पीएचडी के कुछ मेन सब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें कि कौन कौन से, जैसे कि कुछ मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि आप जो है इंग्लिश से पीएचडी कर सकते हैं, यानी कि पीएचडी इन इंग्लिश में कर सकते हैं, या फिर जो है आप लॉ से कर सकते हैं, या फिर जो है आप फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, या फिर जो है बायो साइंस से कर सकते हैं, या फिर जो है आप हिंदी से कर सकते हैं पीएचडी, या फिर आप पीएचडी जो है कॉमर्स मैनेजमेंट से कर सकते हैं। तो कई सारे सब्जेक्ट जो है इसमें होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें होता है सब्जेक्ट। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट से जो है पीएचडी करना है आप पीएचडी कर सकते हैं। और बात करते हैं कि पीएचडी करने के बाद आपके पास क्या क्या जॉब ऑप्शन हो सकता है। तो ये वेरी करता है कि आप किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से पीएचडी कर रहे हो, उसके बाद जो है आपका जॉब जो है डिसाइड होता है। लाइक जैसे कि अगर आप पीएचडी केमिस्ट्री से कर रहे हो तो आप जो है केमिकल रिसर्च में जॉब कर सकते हो, या फिर जो है लेबोरेटरी में जॉब कर सकते हो। या फिर अगर आपने न्यूट्रिशन से पीएचडी किया हुआ है तो आप जो है साइंटिफिक एडवाइजर के क्षेत्र में जॉब कर सकते हैं। तो ये डिसाइड करता है कि आप जो है किस सब्जेक्ट से अपना पीएचडी कंप्लीट कर रहे हैं। और एक पॉइंट तो सब में कॉमन है कि पीएचडी करने के बाद जो है आप किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।